और जिहादी इस्लाम में, तालिबानी इस्लाम में म्यूजिक हराम है, और उसके बाद औरत म्यूजिक करे वो उससे भी बड़ा हराम है। बच्चे जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, जो मैंडेटरी है, एक बार उनको जाना ही जाना है। वहाँ बुरी तरह से इंडोक्ट्रिनेशन होती है। हो सकता है माँ बाप को भी पता नहीं हमारा बच्चा बिगड़ गया है। सबसे इजी टारगेट उसमें आता है हिंदू, क्योंकि वो काफिर है, उसके लिए कुरान में सैंक्शन है मारने की। जो घड़ियाली आंसू हम 30 साल से देख रहे हैं। ये मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कश्मीर का मुद्दा उठाए हुए हैं, जहाँ पर आज तमाम हर दिन हत्याएं हो रही हैं। वहाँ पर किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में एयरपोर्ट पर, स्टेशनों पर जमा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी वहाँ से एक दफ़ा उनको निकले, वो वापस किसी तरीके से आ जाए। इस प्लान को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मोदी सरकार का है, कि आराम से उनको वापस जला के अपने अपनी जगह पे वापस बिछाते हैं। जो उस टाइम पे त्रासदी हुई थी उसका आज भी हो रही है सर, वो अब आज भी हो रही है। अब कोई सुधार नहीं है अभी तक। कश्मीरी पंडित पीड़ित बने हुए हैं वहाँ पे। वो लगातार 30 साल से ऐसे ही हालात में बने हुए हैं और आज भी उसमें कोई सुधार नहीं है। ये सुधार क्या है कि हमें एक है, जब तक वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनकी सपोर्ट इस टेररिज्म को ख़त्म ना हो जाए, ये तब तक बैठ। लोकल लोग भी सर कश्मीरी पंडितों के दुश्मन हैं। एक्चुअली जो घटनाएं आजकल घटित हो रही है वो तो लोकल लोग ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बाहर से जा रहा है। अच्छा सर, 30 साल पहले पलायन हुआ था और आज भी पलायन हुआ है। तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। क्या कहते? उस टाइम पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो टोटल। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट और बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट है। आज भी आउटसाइड सपोर्ट है। आज तो बीजेपी की सरकार है, क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी तो की। आप कैसे देखते हैं मैम उसे? इतने दिनों से वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। देखिए, कहीं पे मुझे लगता है सरकार भी अचंभे में आई है। सरकार को भी शायद नहीं पता था कि हालात इतने, क्योंकि ये उन्होंने जो मिलिटेंट्स है या पाकिस्तान कहिए, उनका जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी डायरेक्शन, उन्होंने अपने टैक्टिक चेंज किए हैं। अब AK-47 नहीं है, अब छोटा पिस्टल किसी के भी हाथ में है। वो वहाँ के लोकल लोगों के हाथ में और किसके हाथ में है? देखिए, मस्जिदों में इंडोक्ट्रिनेशन बहुत बुरी तरह से होता है और बच्चे जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, जो मैंडेटरी है, एक बार उनको जाना ही जाना है। वहाँ बुरी तरह से इंडोक्ट्रिनेशन होती है। हो सकता है माँ बाप को भी पता नहीं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा भाग जाता है, बच्चे के हाथ सभी वहाँ पे सभी वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, सभी के बच्चे ऐसे हैं। मोस्टली देखिए, वल्नरेबल एक तो बच्चे तो वैसी एज है जब आप इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, उनको क्या क्या बहकावे में लाते हैं। अच्छा, ये आपके मैम कई हिंदू मारे गए वहाँ पे, राहुल भट्ट है, राकेश नाम है, और देखे 4 हो गए, 4 हिंदू के, लेकिन इसमें मुसलमान भी मारे गए हैं। क्या उनके खिलाफ भी आवाज है? सबके खिलाफ आवाज है। हम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, हम सभी जो भी। मैम इसमें लिखा हुआ है कि आगे किलिंग ऑफ हिंदूज इन द कश्मीर वैली। नहीं, जो भी देखिए जी, उसमें जो मारे गए हैं, जिन्हें आप मुसलमान कह रहे हैं, अब क्या बयान है आपका? पूरा बयान ये है कि कश्मीर में आज जो जिहाद की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है वो मारा जाता है। सबसे इजी टारगेट उसमें आता है हिंदू, क्योंकि वो काफिर है, उसके लिए कुरान में सैंक्शन है मारने की। जो अभी आपने बात बोली कि वहाँ 4 हिंदू, राहुल भट्ट का नाम लिया जा रहा है बैंक के नाम बात खत्म से। करता, आप ही की बात पे आ रहा हूँ जी। अब उसके बाद आती है बात अमरीन भट्ट की, जो मारी गई हमारी बहन बड़गाम में, मुदस्सिर की, पुलिस वाला जो मारा गया, जो धर्म से मुसलमान थे मगर उन्हें वो मानते नहीं थे मुसलमान। क्यों? क्योंकि जो अमरीन भट्ट है, अमरीन भट्ट का प्रोफेशन था परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, वो म्यूजिक में इन्वॉल्व थी, और जिहादी इस्लाम में, तालिबानी इस्लाम में म्यूजिक हराम है, और उसके बाद औरत म्यूजिक करे वो उससे भी बड़ा हराम है। तो उसे मुसलमान नहीं मानते थे, इसलिए मारी गई। मुदस्सिर सागर है, मुदस्सिर है, और भी जवान है जो मुसलमान है। सर 11 लोग हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। सवाल, मुदस्सिर भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ जिहाद में फिट नहीं बैठता है। अफगानिस्तान में एक वहाँ तो हिंदू नहीं है ना, वहाँ भी मुसलमान को मार रहा है ना, वो इसलिए मारता है क्योंकि जो एक डेफिनेशन है
ठीक है, उस डेफिनेशन में मैं मुल्ला हूँ, उलेमा हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। वो मुदस्सिर उस डेफिनेशन में मुसलमान फिट नहीं बैठता था, जवान है। क्योंकि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता था, क्योंकि वो काफिरों की रक्षा करता था, क्योंकि वो आतंकवादियों से और जिहादियों से लड़ता था। तो इसलिए उसे भी उस जिहाद नेटवर्क में मुसलमान नहीं माना जाता। हिंदू को मारना आसान है क्योंकि काफिर डेफिनेशन कर दिया, मुसलमान को मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब आप बात कर रहे थे 11 वर्सेस 9 की, ठीक है, 11 वर्सेस 9 की नहीं सर, 11 लोग हैं जिनमें से 5-6 हिंदू हैं, 4 हिंदू हैं और 6 मुसलमान हैं सर। और हिंदू कितने हैं वादी में? जी कितने हिंदू हैं वादी में? 12,000 हिंदू हैं वादी में, 65 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी 0.15% पॉपुलेशन है हिंदू की। और माइनॉरिटी और जो टारगेटेड किलिंग है उसमें कंट्रीब्यूशन है 50% हिंदुओं का। तो आप कह रहे हैं 12,000 में 4 लोग टारगेटेड किलिंग में मारे जाते हैं, तो वो एक अलार्म बेल नहीं करेगा? सर 6 मुस्लिम भी है। मेरा सवाल 65 तो लाख ये की है। पॉपुलेशन है। परसेंटेज पे आप देखिए जी। आप कह रहे हैं 40% टेरर विक्टिम है, आपके 40% टेरर विक्टिम है, उसमें से वो पॉपुलेशन है 40% में से जिसकी स्टेट की पॉपुलेशन उस प्रोविंस अच्छा की एक बात 0.15% एक है। बात मुझे बताइए, पलायन वहाँ पे हो रहा है, बड़ी तादाद में हो रहा है ना? पलायन सर कोरोना के काल में भी हुआ था जब लोग आर्थिक रूप से मजबूर थे सर, तब लोग आगे नहीं ये आए आपकी सोच है जो आप एक जेनोसाइड को और माइग्रेशन को सेम समझते हैं, और ये सरकार की भी त्रासदी रही है और इस देश की भी त्रासदी रही है। कोरोना में लोग अपनी इच्छा से, मैं गांव का था, मेरे पास यहाँ साधन नहीं थे, मैं अपने गांव सर। उनकी गया, आर्थिक स्थिति अगर उन्हें मदद मिलती तो वो रुक जाते। आर्थिक स्थिति नहीं थी तो मैं अपने गांव गया, मेरे पास बैकअप सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे उनको कहा गया कि आप छोड़ दीजिए नहीं तो मार दिए जाएंगे। किसने कहा? जिहादियों ने। आपने नोटिस पढ़े हैं? टीआरएफ के नोटिस पढ़े हैं? टीआरएफ ने कैसे नोटिस निकाले हैं? कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे कैसे नोटिस निकाले हैं? अगर आप, मुझे नहीं लगता कि आप वाकिफ हैं पोस्टर से, अगर नहीं है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने हिंदुओं को बोला है कि 24-24 घंटे में छोड़ दीजिए, ठीक है। और टारगेटेड किलिंग जब होती है, राहुल भट्ट के ऑफिस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, उस पूरे ऑफिस में उस कमरे में जाया जाता है, उस कमरे के सारे मुसलमानों को बाहर निकाला जाता है और राहुल भट्ट को गोली मारी जाती है। इससे ज्यादा टारगेटेड किलिंग क्या हो सकती है हिंदू की? सर अच्छा ये जो आप देख रहे हैं सर, क्या देख देख के मारा जा रहा है क्या सर? ये जो प्रोटेस्ट है, जाहिर सी बात है मैं गलत हो रहा है, किसी की भी अगर जान लेना बहुत गलत बात है सर, अन्याय हो रहा है। लेकिन सर ये धर्म के खिलाफ है या फिर इस्लाम के खिलाफ है, जिहाद के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट? नहीं, मैं समझा नहीं सर। हत्याएं प्रोटेस्ट? जी, ये प्रोटेस्ट सरकार की विफलताओं के खिलाफ है। अच्छा आप मानते हैं मोदी सरकार इसमें है दोषी सर, जो अभी तक कुछ नहीं कर पा रही, पलायन हो रहा है सर? बिल्कुल है। कितने दिन से हो रहा है? बिल्कुल है। अगर वहाँ सब कुछ सकुशल रहता तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली ये समस्या बड़े नैरो प्रिज्म से नहीं देखी जा सकती। ये पूरा पीएम पैकेज ही फॉल्टी पैकेज है, ठीक है। 1979-90 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। आपने आज तक उन कारणों को एड्रेस नहीं करा है। 32 साल में जीरो कन्विक्शन है। आपने आज तक नहीं माना कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है। आपने उन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। और आपने क्या किया, 2010 में जो कश्मीरी हिंदू थे, जो आर्थिक रूप से तंग थे, हाँ, जिनकी मजबूरियां थी, आपने उनकी लाचारियों का फायदा उठाया, उन्होंने कश्मीर भेज दिया, कहा नौकरी भी लो और गोली भी लो। और यही हुआ है आज। तो आप जब तक उन इश्यूज को एड्रेस कंसर्न नहीं करेंगे, ये पलायन होता रहेगा। अच्छा, एक बात ये पलायन होता रहेगा। एक बात मुझे होता है, तो सरकार की इसमें कमी नहीं लगती? धारा 370 हट जाती है और कहा जाता है वहाँ पे जमीन ले सकते हैं। अब वहाँ जमीन लेने की तो बात दूर, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं सर। नहीं, जो स्थिति 90 में थी, आज फिर वही पलायन कर रहे हैं और सरकार से कोई नुमाइंदा वहाँ जाने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार की विफलता ऐसी है कि सरकार ने जब 370 हटाया, एक बहुत ही साहसिक कदम था, एक ऐतिहासिक कदम था और बहुत ही आवश्यक कदम था। लेकिन फायदा क्या सर, ये बताइए ना, स्थिति तो आज भी वैसी है। मैं आपका जवाब दे दूं? तो आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। ऐतिहासिक कदम था क्योंकि ये जो 370 था, ये बनाया गया था लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा ऐसे बनाई गई थी कि इस लक्ष्मण रेखा के तहत अंदर चलता था गजवाए हिंद, चलता था निज़ाम मुस्तफ़ा और चलता था शरिया। तो आपने ये लक्ष्मण रेखा तोड़कर, आपने 370 का बांध तोड़कर बहुत अच्छा कदम किया। एक साल तक आप स्थिति को नियंत्रण में रख सके। एक साल के बाद आपके मन में वही बीमारी जाग गई जो कांग्रेस के मन में 70 साल से थी, उसे कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। आप ये मानते हैं कि
मैं तो कह रहा सरकार हूं, में जहाँ बिल्कुल सरकार में गलती थी कि आपने जो ढील दी, आप जो अपीजमेंट के मोड पे चले गए, वो सबसे बड़ी थी। आपने जो जिहादी नेटवर्क था जिसको आपने टाइट कर रखा था, आपने उसको ढील दे दी। आपने इकोसिस्टम क्रिएट जो हो रहा था, आपने उस पर क्रैकडाउन नहीं करा। पिछले 1 साल से कश्मीर वैली में कासो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तकरीबन 0 पे आ गए हैं। वो एक नेटवर्क को पनपने का सर मौका फिर देता है। सरकार के खिलाफ होना चाहिए ना विरोध प्रदर्शन सर, उनके खिलाफ आवाज बोलनी चाहिए कि अभी तक आपने क्यों इनके लिए कुछ नहीं किया, क्यों वहां से निकालने के लिए, वहां सुरक्षा कैसे देनी चाहिए। अच्छा, हमारा और एक ये प्रोटेस्ट हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसकी विफलता या जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आज के पलायन के लिए, चाहे उसमें सरकार की विफलता रही हो या जिहादियों की हरकतें रही हो। सर आप कह रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिहादी जो इस्लामी है वहाँ पे कर रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदुओं के सपोर्ट में आ रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में सर, कश्मीर में कश्मीर में कहीं सड़क पे आ रहे हैं, कौन सी सड़क पे आ रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहे हैं सर कि हम पंडित कश्मीरी हमारे भाई हैं। आप कितने साल से मीडिया कवर कर रहे हैं? सर मैं नहीं आप जो सवाल कह रहे हैं, आपने आतंकवादियों के जनाजों पे लाखों की भीड़ देखी है? देखी है वो भी एक ग्रुप है। नहीं देखी है? बताइए हिंदू के जनाजे पे कितने थे मुसलमान? ठीक है, तो ये कहना 4 लोगों के वीडियो डालकर सोशल मीडिया पे कहना कि हम आपके हितैषी हैं, ये झूठ है। अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आतंकवादियों के जनाजे पे निकल सकते थे तो उम्मीद करता हूँ कि 5,000 कम से कम हिंदू जनाजे पे तो आ जाते, प्रोटेस्ट कर लेते। चलिए सर, वो तो जिहादी 6 महीने तक बंद रहता था आतंकवादी की मृत्यु पे। एक बंद कॉल सुना दीजिए मुझे, किसकी है? महबूब मुफ्ती पिछले साल 6 दिसंबर को यहीं बैठी थी इसी जगह पे, किस लिए? एक आतंकवादी मारा गया था। महबूब मुफ्ती से पूछिए आज क्यों नहीं कर रही है प्रदर्शन हिंदुओं के मारे जाने पे? आज अगर उनको कश्मीर में प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, दिल्ली में क्यों नहीं कर रही है? ओमर अब्दुल्ला ट्विटर से बाहर निकलकर लाल चौक में क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? तो एक घड़ियाली आंसू हम 30 साल से देख रहे हैं। आपको नया लगता है, आपके लिए समझ सकता हूं मैं, हम भुगते हुए हैं। जिस तन लागे वो तन जाने। सर अच्छा एक बात बताइए, वो अगर वहाँ मुस्लिम है, हिंदू के लिए आवाज नहीं उठा रहे, वो ठीक है, लेकिन आप भी तो अगर हिंदू और वहाँ अगर मुस्लिम्स भी मर रहे हैं, दोनों मर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बहन को मारा है, वो इसलिए मारा है क्योंकि जिहाद में फिट नहीं बैठती है। मेरे भाइयों को मारा है जो पुलिस में है, क्योंकि वो जिहाद में फिट नहीं बैठते हैं। मेरे अभी एक डॉक्यूमेंट्री जिहाद अलग है, जवान अलग है सर। जवान अपना देश का सैनिक है सर। वो तो मारा क्यों जा रहा है जी? वो इसलिए आपको, हाँ तो क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो इस देश की सेवा कर रहा है और जिहादी मार रहा है उसको, क्योंकि अगर वो इस देश की सेवा नहीं करता तो नहीं मारा जाता। सर आवाज उठाई जा रही है। देखिए कश्मीरी पंडित पे फिल्म बनी थी सर, खूब लोगों ने देखा, खूब पिक्चर हुई, पिक्चर ने खूब कमाए। विवेक अग्निहोत्री दर्द को बाजार में बांटते हैं सर फिल्म बना के। अनुपम खेर भी उसमें रहते हैं, मीडिया चैनल में देखा। जब से मुद्दा चल रहा है तब से घूमे सर। आपने शिंडलर्स लिस्ट देखी है मूवी? नहीं देखी सर। तो देखिएगा, स्टीवन स्पिलबर्ग की है, यहूदियों के हॉलोकास्ट पे। मैंने आज तक यूरोप में, अमेरिका में किसी मीडिया वाले से नहीं उनसे पूछते हुए सुना कि आपने यहूदियों के धर्म पे पैसा कमाया। विवेक अग्निहोत्री ने अपना काम किया, वो एक संदेशवाहक थे, उन्होंने संदेश पहुंचाया जागरण तक। ठीक है, उन्होंने उस पर पैसे कमाए या पैसे गवाए, वो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी। ना मेरा उससे कोई लेना है, ना मेरा उससे कोई देना है। अगर वो नुकसान उठाते तो भी मैं कंपनसेट नहीं करते, मैं भी कंपनसेट नहीं करता। वो फायदा उठाते हैं, प्रॉफिट आता है तो वो भी उन्हीं का है, नुकसान भी उन्हीं का था। उनका काम था संदेशवाहक, डोंट किल द मैसेंजर। उसके बाद उनका जो काम था उन्होंने वो कोई मैसेंजर को नहीं मारा, लेकिन एक सवाल उठता है, वो कहते हैं मैंने इस दर्द को जिया है ना सर। 90 का वो दर्द था, फिल्म बनाई जी, और आज फिल्म बनाई। आज जब वो दर्द दोबारा हो रहा है सर, उनके तमाम हो सर, वो विश्व भर में घूम के ये दर्द को उजागर कर रहे हैं। अभी सर अपने देश में कहाँ बोल रहे हैं, विश्व में बोल रहे हैं, अपने देश में जुल्म हो रहा है। आपने कल देखा पाकिस्तान के ट्रिब्यून का अखबार ने क्या लिखा है? सर मैं विवेक अग्निहोत्री की बात कर रहा हूँ, वो विदेशों में जाके घूम रहे हैं, देश में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार देश में हो रहा है। कल ट्रिब्यून अखबार लिखता है, इंडिया आस्क्ड हिंदूज टू लीव वैली टू डू जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन कश्मीर। ये सच है क्या? तो इसका काउंटर कहाँ होगा? इसका काउंटर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ही होगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में हिंदुओं के प्रताड़न पे, हिंदुओं के नरसंहार पे एक डिबेट होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया। अच्छा सर एक बात भाई, और वहां से बैठ के लेबर पार्टी कहती है हिंदुस्तान में कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका विरोध कहाँ होगा? इसका विरोध इंटरनेशनल लेवल पे ही होगा। अच्छा सर एक बात आई है मुझे, सबसे आखिरी सवाल है सर, धर्म बड़ा है या लोगों का मसला रोजगार शिक्षा बड़ी है?
नहीं नहीं, आप धर्म बड़ा है क्या लोगों का, इससे सर, क्या लेना रोजगार देना? बढ़ा है सर। नहीं तो इसका इससे इस मुद्दे से क्या लेना देना? सर है कैसे नहीं, आज हमें सर शिक्षा की जरूरत है, देश के रोजगार की जरूरत तो है। बिल्कुल, तो ठीक आपको है। किसने मना किया शिक्षा और रोजगार से? मुझे तो किसी ने नहीं रोका शिक्षा लेने से या रोजगार से। आपको अगर रोका तो मुझे सर बताइए। सरकारें इस पे काम कर रही हैं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी सर, देशवासी हैं आप। मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि मुझे नागरिक हैं सर आप। ना मेरे बच्चों को, ना मेरे को किसी ने पढ़ाई से रोका है, ना मेरे को किसी ने नौकरी करने से रोका है। आज कश्मीरी पंडित समुदाय 1990 के बाद जब सड़क पे सो रहा था, तब भी हमने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। अगर आज हम वापस अपने पाँव पे खड़े हैं तो इसी कारण खड़े हैं कि माँ सरस्वती का दामन हमने नहीं छोड़ा था। उसमें बाला साहेब ठाकरे का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने हमें शिक्षा का ध्यान दिया, विद्या का दान दिया। और मुझे आज भी लगता है कि सरकार कर रही है, धर्म अपनी जगह है। सर, सरकार सही से काम कर रही है सर। देखिए, सरकार 100% तो कोई भी सही से नहीं काम करती है, ठीक है, उसमें त्रुटियां होती हैं, उसमें गलतियां होती हैं, और हमारा दायित्व है कि जब सरकार गलती करे तो हम उसको हाईलाइट करें। आज सरकार की गलती कश्मीर में हो रही है, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं जहाँ पर यहाँ और लोग प्रदर्शन में हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस प्रदर्शन को, जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उस पर जो सरकार का रवैया है सर? सरकार का रवैया तो ये है कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं वहाँ की, जी। जो वहाँ यहाँ से लोग एम्प्लॉय वहाँ पे गए हैं उनकी सिक्योरिटी चाहिए। अभी एक मैंने यूट्यूब पे देख लिया मैंने कि जो वहाँ के एम्प्लॉय अभी छोड़ के जम्मू आया, अभी मेरे मोबाइल पे है वो, तो ही डिमांड मैं कल को जाने को तैयार हूँ वापस, मुझे कोई इशू नहीं है। और लेकिन जो स्थिति बदल गई है अब वहाँ पे, जो मोड ऑफ ऑपरेंडा बदल गया है, इसको हैबिटिज्म बोलते हैं उसको, तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ वो करे। सर, गवर्नमेंट कर कहाँ रही है? आपको लगता है गवर्नमेंट कर रही है काम? ऑब्वियसली प्रॉपर्ली कर रही होती ना काम, तो ऐसे हालात नहीं होते। गवर्नमेंट नहीं कर रही। कोई प्रॉपर्ली हालत पे काम नहीं कर रही है वहाँ पे, किसी भी तरह से वैसे काम नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे। मोदी सरकार सर 90 में भी यही हालत थे पलायन के, और आज भी वही स्थिति हो रही है। सर, जब तक कश्मीर फिल्म नहीं आई थी तब तक मामला सही चल रहा था। कश्मीर फिल्म, जी, आप बार बार कश्मीर फाइल्स की बात, जो कश्मीर फाइल्स था वो उसने एक हकीकत दिखाई, समाज को जागरूक किया, जो हुआ है उस टाइम उसने उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई। ये कश्मीर फाइल की वजह से आप हमेशा बार बार मतलब कश्मीर फाइल जो वो सत्य घटना है, उसके विटनेस उनके भाई साहब बैठे हैं यहीं पे। सर सबने झेला है सर। ये उसका एक पार्ट है। मस्कर हुआ था और मेरे सामने अगर हुआ था। कश्मीर के हालात ऐसे नहीं आंगन होते में तो आज की डेट में हम यहाँ नहीं होते, जंतर मंतर पे नहीं होते, हम लोकल कश्मीरी सपोर्ट नहीं है, तब तक जहादी वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें वहाँ जो हमारे भाई बहन जॉब कर रहे हैं उनको सुरक्षा अच्छे से रह सके। सर, ये तो सबका और इसमें सरकार का भी काम है, और लोकल जो वहाँ के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं, जब एक मिलिटेंट मरता है उसके जनाजे पे करीबन 10 लाख लोग निकलते हैं, और एक हिंदू के मरने पे वो तो 1000 भी नहीं निकलते हैं। और जो ये ड्रामाबाजी करते हैं कि हम जी हिंदू हमारे भाई हैं, लेकिन जब तक वो उनका पूरा सपोर्ट उनके साथ नहीं है, हाथ कैसे निकलते हो? सर, जो बैंक मैनेजर की किलिंग हो गई, वो ओपनली पिस्टल लेके बैंक के अंदर जाता है और फायर करता है। सर, यही बात है, राहुल भट्ट की भी जान गई है, औरों की भी जान गई है। सर, वही मैं बता रहा था कि 11 लोगों की लिस्ट है, इसमें 5 हिंदू और 6 मुस्लिम है। सर, दर्द तो उनके भी माँ बाप को है ना सर? नहीं, लेकिन या उनको दर्द नहीं है? नहीं, या उनकी जान नहीं है? जी सर। आप कह रहे हैं 11 टोटल डेथ हुई हैं। 11 डेथ हुई में सर 6 मुस्लिम है और 5 हिंदू है। सर, जान तो उनकी भी है। सर, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे उनकी पॉपुलेशन कितनी और हमारी कितनी है। ठीक है, उन्हीं के लोग मार रहे हैं, हमारे लोग तो नहीं मार रहे हैं। सर, अगर हमने ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग पीड़ित है, जिनके घर के मर रहे हैं, वही लोग मार रहे हैं? अगर कश्मीरी हिंदू ने हथियार पहले उठा लिए होते तो आज वो घर से बेघर नहीं होता, वो बेघर नहीं होता। उसने कभी हथियार उठाया ही नहीं ना, उसने हमेशा सेक्रीफाइस किया। अगर चलती है, बात चल रही है कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। गन किसने उठाया? मिलिटेंट कौन है वहाँ पे? आज उग्रवादी वहाँ पे है तो है कौन है? कोई हिंदू दिखा आपको? किसी का नाम देखा आपने? नहीं देखा। हिंदू वहाँ नौकरी करने गया, अपने 20 बच्चे पालने गया, और उसके बाद भी उसको प्रोटेक्शन के नाम पे क्या मिल रहा है? सर, ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। इस टाइम सरकार की पूरी कमी है वहाँ पे। सर, सरकार ये कहती है कि वहाँ हिंदू पंडित जो हैं उनके हम यहाँ बैठे हैं, सुरक्षा मुहैया, प्लॉट मुहैया, जगह वहाँ दिलवाएंगे, और आज भी सर वैसे ही हालात है। सेफ्टी वाइज बात करते हैं कि हम जगह दिलवाएंगे, हम मुहैया कराएंगे, तो राहुल भट्ट की हत्या कैसे हो गई?
वो किस ऑफिस में बैठा था? सर उठाइए ना सवाल मोदी पे, अमित शाह पर। सर बिल्कुल उठा रहा हूँ, मैं तो डर नहीं रहा मैं किसी से भी, बिल्कुल सवाल उठा रहा हूँ मोदी जी और अमित शाह के ऊपर कि इस बार वो नाकाम हुए हैं। 90 के अंदर सरकार के पास वहाँ की J&K पुलिस नहीं थी, आज J&K पुलिस भी सेंट्रल के पास है, सब कुछ सेंट्रल के पास है आज की डेट में, पूरी पावर है उनके पास। अगर आर्टिकल 370 हट सकता है तो मिलिटेंसी भी रुक सकती है। मिलिटेंसी रोकने के लिए उनको करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से, आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता। सर मैं कह रहा हूँ वहाँ 370 हट सकती है तो क्या वहाँ शांति बहाल नहीं हो सकती, लोग आराम चैन से नहीं रह सकते? बिल्कुल। तो सरकार क्यों नहीं चाहती? सर सरकार क्यों नहीं चाहती है तो सरकार से पूछो, हमने तो पूछने की बहुत कोशिश कर ली। सर आप नहीं जानते कि अभी तक वहाँ शांति बहाल क्यों नहीं है? फिर सबसे बड़ा बहाल का कारण एक ही चीज है, वहाँ पे हिंदू को सेफ्टी ना दे पाना, इनकी कमी है, सरकार की कमी है। अगर आप वहाँ पे लेके गए हो, अगर मैं आपके घर पे जाता हूँ तो आपका जिम्मा बनता है मुझे प्रोटेक्शन करना। आपको नहीं लगता कि इन्हें लोगों को आपके जनता के बीच आना चाहिए और बोलना चाहिए? जिस तरह से वहाँ हत्याएं हो रही हैं और ये वादे करते हैं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दा इतना उठाते हैं और सरकार में अभी तक कोई बयान नहीं आया। सर सरकार का तो कोई बयान आ ही नहीं रहा ना इस मुद्दे के ऊपर। राहुल भट्ट की हत्या हुई, कोई मुलाकात नहीं। कल जो बातचीत इनकी हुई थी आपस के अंदर, उसमें भी क्या सोल्यूशन निकाला है? हाँ जी, हम यहाँ से जाके उनको वहाँ पलायन करेंगे। पलायन करने से बेटर ना पहले उनको सेफ्टी दो जी, सबसे पहले उनको सेफ्टी भी तो दो, उनको ये तो लगे कि मैं सुरक्षित हूँ। जब तक वो सुरक्षित ही नहीं होंगे तब तक वो जॉब करेंगे कैसे? हर कोई डरता है भाई घर से निकलने से, मैं भी डरूंगा, अगर आप भी जाएंगे तो आप भी डरेंगे। अगर इतना कश्मीर आज सुरक्षित है तो कोई भी मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी के वहाँ पे घूम के दिखा दे। अगर कश्मीर कहते हो बोलेंगे जी कैमरे पे कि वहाँ जाए बीजेपी के मंत्री, कोई भी बीजेपी का मंत्री वहाँ पे जाए और बगैर सिक्योरिटी के घूमे, उसे पता चलेगा सेफ्टी किस नाम का है। कोई भी मंत्री, कोई भी पॉलिटिशियन जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन है, चाहे आप उमर अब्दुल्ला की बात करो, फारूक अब्दुल्ला की बात करो, महबूबा मुफ्ती की बात करो, बिना सिक्योरिटी जाए। क्योंकि जब कोई आतंकवादी मरता था वहाँ पे, वो तो उसके जनाजे में जाती थी, तो उसको सिक्योरिटी की जरूरत है? वो निकले ना बिना सिक्योरिटी के। जितने भी लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी सिक्योरिटी के बगैर जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन समझेंगे। सर आखिरी सवाल मेरा, सर सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो उसका रवैया दिख रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले को चुप्पी साध रखी है और तमाम मीडिया इस मामले में उनसे सवाल नहीं पूछ रही है? सर मीडिया का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि सरकार अगर सबसे पहले उनके लिए सेफ्टी का प्रबंध कर ले, सेफ्टी दे दे, तो मुझे नहीं लगता कोई वापस आ पाए। सरकार ने जो वादे किए थे सर निभाएगा? कोई वादे नहीं निभाए उन्होंने, कोई वादा नहीं निभाया सर। लेके ना एक भेड़ बकरी की तरह ट्रक में डाल दिया, वहाँ बिठा। सर इस्तेमाल किया वोट के लिए? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना कश्मीरी पंडित हुआ है ना होगा। हाँ ये चीज है, हम उसके साथ उनका मुद्दा तो उठाया ना सर? किस चीज का मुद्दा? कश्मीर का मुद्दा तो उठाया। कश्मीर का मुद्दा वो तो हमेशा उठता है, वो तो हर सरकार उठाती है। आज की डेट में आपके आम आदमी पार्टी वाले भी उठ सर एक ही तो बात है, कश्मीर का मुद्दा उठाना और कश्मीरियों के पंडितों के लिए खड़ा ना होना, एक ही तो बात है। एक ही बात है, एक बात नहीं है। मानते हैं? अच्छा। किस तरह से कह रहे हैं आप एक बात है? सर कश्मीर 370 का मुद्दा उठा दिया और आज वहाँ कश्मीरी पंडित परेशान। उन्होंने हटा के दिखाया है। अगर मैं को एक चीज बता रहा हूँ, 370 का मतलब ये था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है जी, वो होना था और हो गया। अगर मिलिट्री होती भी नहीं तब भी होना था, वो तो एक ना एक चीज होनी थी। अब बात है सेफ्टी की। आज की डेट में हमारा बच्चा सेफ है या नहीं, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे किस सरकार है कौन नहीं है। आज की डेट में जो कमी है वो सरकार की है, मैं ओपनली बोलता हूँ, सरकार की कमी है। सरकार वहाँ पे पूरी मुहैया सुरक्षा नहीं करा पा रही, जिस वजह से आज की डेट में हमारे बच्चे हमें मारे जा रहे हैं। अगर सरकार सुरक्षा दे तो जरूरत ही नहीं हमें वहाँ से पलायन करने की। ये मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कश्मीर का मुद्दा उठाए हुए हैं, जहाँ पर आज तमाम हर दिन हत्याएं हो रही हैं। वहाँ पर किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में एयरपोर्ट पर, स्टेशनों पर जमा हैं और उसके बाद यहाँ के लोग आज बैठे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर सरकार में से कोई भी मंत्री, पीएम अमित शाह अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। सरकार की ये कमी है जो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो आज हालात बने हुए हैं। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ राशिद अली, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।